हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कुछ नया सिखाने वाले हैं। नया ये कि आप लोग को गणित में बहुपद के बारे में जानकारी देना है। बहुपद जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए भी और क्लास 9th वालों के लिए भी। तो इस चीज़ को आज हम बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं रहे कि बहुपद को पहचानना कैसे है, बहुपद है क्या, बहुपद का कितना प्रकार होता है, यानी बहुपद से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट। और डायरेक्टली यदि हम कहें तो आप लोगों के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो ये है बहुपद का बेसिक वीडियो बन रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट में यदि आप लोग को समझ में आ जाए तो एक छोटा सा कमेंट्स करके बताना कि हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीका से कैसे समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है बनाने में, और कोशिश करना है कि दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दे, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है। तो सीधे से बिना देरी किए हुए हम लोग सीखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या है, प्लस में बहुपद का कितना प्रकार होता है, कौन कौन सा बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, वो सभी इस वीडियो में आप लोगों को कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बस अंत तक देखना है और मज़ा आ जाएगा सीखने में, ठीक है। तो आप लोग का 9th क्लास का जो है इस बेसिक वीडियो से एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो से जो बेसिक वीडियो, हमको तो आश्चर्य ये लग रहा है कि बेसिक वीडियो से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 10th में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को समझना कि बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है, ठीक है। तो ये चीज समझेंगे। इस चीज को समझने से पहले हम लोग को 2 पॉइंट समझना पड़ेगा। 2 पॉइंट क्या है उस चीज को समझते हैं। 2 पॉइंट ये है कि एक तो हमको समझना पड़ेगा कि चर, और दूसरा क्या होता है, अचर होता है। यानी चर और अचर के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा कि चर संख्या क्या है और अचर संख्या क्या है। तो देखिए चर संख्या क्या होता है, तो चर संख्या हम उसको बोलेंगे जिसका मान निश्चित नहीं होता है। चर संख्या उसको बोलेंगे जिसका मान निश्चित नहीं होता, यानी उसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे में किसका मान बदलते रहता है, तो आप लोग एक चीज बताओ कि जैसे हम यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जैसे x हो गया, y हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो एक चीज इसमें बताना आप लोगों को कि x y का मान कभी भी फिक्स रहता है कि x का मान 2 ही होगा, हमेशा 2 ही होता है, ऐसा फिक्स रहता है? नहीं फिक्स रहता है। लेकिन ये जो 6 और 7 आपको दिख रहा है, ये 6 और 7 फिक्स हमेशा के लिए रहता है कि 6 है तो हमेशा 6 ही रहेगा, कभी ये 7 या 8 नहीं हो सकता है। जैसे ये 7 है तो हमेशा 7 ही रहेगा। लेकिन ये y और x सब जो है, यानी a से लेके z तक का कोई भी अक्षर आप लोग को जो दिखता है, तो इस सब का मान जो है फिक्स नहीं रहता कि मतलब y का मान 2 ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं रहता है। यानी सीधा सीधा हम बोले तो चर संख्या हम उसको बोलेंगे जो निश्चित नहीं रहता है, जो क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, यानी कि अनिश्चित, ठीक है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो उस चीज को ध्यान नहीं दीजिएगा, बस इधर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चर संख्या का जो मान होता है, चर संख्या जो होता है वो अनिश्चित होता है, और अचर क्या होता है, तो निश्चित होता है। आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा कि निश्चित अनिश्चित क्या होता है। यानी चर बोलेंगे a से लेके z तक का जितना सारा आपको लेटर मिले जिसका मान जो है अनिश्चित रहे, समझ में आ गया। और निश्चित हो जाएगा जिसका 6 7 8 कुछ भी मतलब गिनती की संख्या जो भी रहे जो निश्चित रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अचर संख्या बोलेंगे। तो चर और अचर आप लोग को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चर में हो जाएगा x y z, जो भी बोले ABCD कुछ भी हो सकता है, और अचर में जो भी गिनती का संख्या था वो सब हो जाएगा। तो आप लोग को चर और अचर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को बढ़िया से ये चीज़ समझ में आ जाएगा बहुपद, ठीक है। तो हम लोग चर अचर समझ गए। अब हम समझते हैं बहुपद से पहले थोड़ा सा बीजीय व्यंजक क्या होता है, और बीजीय व्यंजक समझ में आ गया तो आपको बहुपद समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से बस देखते रहना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे, तो बीजीय व्यंजक बोलेंगे जिसमें चर अचर साथ में रहता है उसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। कुछ नहीं है, चर अचर साथ में बीजीय व्यंजक हो जाएगा वो। चर अचर जैसे चर हो गया, अचर तो हम जैसे ले लिए चर क्या, x ले लिए, ये चर हो गया, समझ में आया, चर x हो गया। एक अचर इसमें भी ले लेते 6, ये भी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। नहीं तो लिख दो 2x, ये भी तो बीजीय व्यंजक है। यानी बीजीय व्यंजक जो साथ में रहे, चर अचर है, हो गया बीजीय व्यंजक, समझ में आ गया। यदि चर भी केवल है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब बोलेंगे बहुपद किसको बोलेंगे, तो बहुपद बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से। तो बहुपद बोलेंगे कि जिस बीजीय व्यंजक का, या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके
चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। ध्यान समझिए, हम बहुपद किसको बोलेंगे तो यहां पे लिख देते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। समझ में आया? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, किसका याद रखना, चर का घात क्या हो तो एक पूर्ण संख्या हो। अब सबसे पहले पूर्ण संख्या इसमें आ गया, तो पूर्ण संख्या का हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा शॉर्टकट में। पूर्ण संख्या उसको बोलेंगे जो जीरो से स्टार्ट होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 जितना सारा तक ले जाए वो सारा पूर्ण संख्या होगा। तो हम इसमें बोले हैं बहुपद में ये कि बहुपद उसको बोलेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक हम ले लेते 2x प्लस में 3, कुछ भी ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब बोला ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर का घात होना चाहिए, तो क्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 कुछ भी आगे जितना तक ले जाना है। समझ में आया? पूर्ण संख्या ये ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो इसका जो घात होगा ना, बीजीय व्यंजक ये हो गया, और बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो इसमें चर कौन दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा बताइए तो आप लोग। तो चर दिख रहा है इसमें x वाला है, x है ना चर है, x y कुछ भी रहे तो वो चर हो जाएगा। तो ई हो गया चर, तो इसका घात क्या होना चाहिए, तो एगो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में कुछ भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते कुछ नहीं तो 1 है तो ये भी बहुपद है, 2 है ये भी बहुपद है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहीं पे ये बोल देगा कि माइनस में 1 है तो ये होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोला है चर का घात क्या होना चाहिए, एगो पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये चीज हम लोग याद रखेंगे अच्छा से, यानी सीधे सीधे समझिए, पूर्ण संख्या है घात में तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। तो ये चीज यहाँ पूर्ण संख्या -1 नहीं है, क्योंकि 0 से भी छोटा हो जाता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहीं पे हम दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे तो बहुपद हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे हम लोग तो बहुपद हो गया। इजी था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो अब जैसे में हम 1 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि जैसे में कभी कभी जो देता है कि कौन बहुपद है निम्नलिखित में से या कौन नहीं है, इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेते। तो आप लोगों को ये जो परिभाषा ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। बस यही चीज दिमाग लगाना, थोड़ा कुछ नहीं। ठीक है, तो बड़ा इजी था, इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा इस पे, जो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट 10th में हर एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखते हैं और बड़ा इजी से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। आपको बोल देगा कि जैसे ऑप्शन ए में दे दिया है 2x, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2x आप इसके पावर में दे दिया, x के पावर में 3 बट्टे दे दिया है 2, प्लस में दे दिया है x, बी में दे दिया है ऑप्शन में, जैसे में हम बोल सकते हैं क्या, रूट में दे दिया है 2√x दे दिया है, प्लस में x दे दिया है। समझ में आया? फिर सी में दे दिया है एक ऑप्शन कि x माइनस में दे दिया है 2/x, ऐसा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट्टा में दे सकता है। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि इसमें से कौन जो है बहुपद में है, कौन बहुपद नहीं है, ये चीज आप लोग को बताना है। देखो थोड़ा थोड़ा ना हंसी भी आ जाता है। ठीक है, हंसी इसलिए आ जाता है कि मन में क्या कहे, आप लोगों को बस सोच, इस बार सोच लिए कि 2023 में 10th का एग्जाम देना है तो टॉपर जरूर करवाना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखना है, और इस चैनल पे लाइव क्लास रोज होता है। ठीक है, 7:30 बजे से 10th वालों के लिए नया बैच स्टार्ट होता है, आप लोग उस पर जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे, तो बड़ा आसान है। हम लोग को एक ही चीज याद रखना है कि बहुपद में चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे बोला गया, ध्यान समझना, 2 है लेकिन x के पावर में यानी चर के पावर में 3/2 है, तो 3/2 पूर्ण संख्या होगा नहीं ना, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये बहुपद होगा नहीं होगा। समझ में आया? चर का जो घात, अब बोलेगा कि यहाँ पे तो 1 है तो ये नहीं, सब में होना चाहिए, सब में पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आ गया? सब में पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसमें नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, तब ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, सब में होना चाहिए ऐसा। तो 2/3 तो कटेगा भी नहीं। हाँ, कभी कभी कटने वाला रहेगा, जैसे दे देगा यहाँ पे 6, तो ये भी नहीं बोल देना कि नहीं है, बट्टा में है तो 2 3 या 6 तो 3, तो x का 3 है ना होगा, तब होगा। तो इस चीज को ध्यान से देखना है। तो ये बहुपद जो था 3 बट्टा कितना था, देखो कितना गंदा हो जाता है, 2x
2/2 था शायद, नहीं 3/2 था, 3/2, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है ध्यान समझना, बी ऑप्शन में है 2√x प्लस में x, तो ये बहुपद है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि इस x के पावर में जो है, पावर को ही घात बोलेंगे, याद रखना पावर को ही घात बोलेंगे। तो इस x के घात में जो 1 है तो ये तो पूर्ण संख्या है, तो बहुपद होना चाहिए, लेकिन नहीं सब में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है बचपने से कि रूट जो है ना उसका मान या तो हाफ बोल सकते हैं यानी 1/2, रूट को हटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, इतना याद रखना। तो 2 दे दिए और इसके बीच में क्या गुना, तो x है और ये रूट को हटा देंगे तो x पे कितना जाएगा 1/2, तो वही बात नहीं हो गया बट्टा वाला। देखो तो ये पूर्ण संख्या है नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये होगा बहुपद, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। सीधे समझना है कि चौर का घात यानी चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। समझ में आ गया। अब हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं। ऐसा बहुते बार 10th क्लास में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद है कि नहीं, तो ई तो आराम से हम लोग बोलेंगे, बट्टा में कोई कभी दिखेगा ना x या y तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। कैसे से देख लो, x है माइनस में 2/x है। यदि हम सीधे बना के देखें तो बट्टे ऊपर में है 2, नीचे में है x। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए तो, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 2 को 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टा में x तो वैसे रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। अब एक चीज आप लोग को पता होगा कि x - 2 और 1/x है ना, तो 1/x जो है जब हम x को ऊपर ले जाएंगे उल्टा करेंगे तो उसका जो v ऊपर में रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, उसके पावर में, लेकिन माइनस के रूप में। यानी x तो होगा लेकिन ऊपर में जो बैठा है ना वो चला जाएगा इसके माइनस के घात में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, माइनस इसका घात बन जाएगा। तो माइनस में घात कितना 1, यदि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज हम वैसे 1 ही आएगा क्योंकि हम जो भी चीज रहेगा ऐसे तो गुना करके बता देंगे ना, समझ में। तो 1 ही आएगा तो 1 माइनस में चला गया, तो माइनस में चला गया। तो यहाँ पे चर का घात 1 तो है, लेकिन यहाँ पे चर का घात देखिए तो ये पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा बहुपद। तो समझ गया बहुपद नहीं होगा। अब कोई पूछ देगा बताओ तो बुआ 2x के पावर में 2 है प्लस में 3x है तो ये बहुपद है। हम आंख बंद करके बोलेंगे हाँ बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में जो है पूर्ण संख्या है, चर के पावर में क्या पूर्ण संख्या है। अब एगो राज का बात और सुनिए, कोई पूछेगा ई बहुपद है तो बोलेंगे है तो, लेकिन ये चौर वाला नहीं है, अचर वाला बहुपद है। कैसे से सुन लीजिए आप लोग, शायद नहीं पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, डायरेक्ट बोल देता है टीचर सब भी क्या कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद तो है लेकिन अचर बहुपद। कैसे, तो देखो यदि हम लोग मान ले, इसमें बहुपद में क्या पढ़े थे कि चौर का घात होना चाहिए कुछ ना कुछ पूर्ण संख्या में, लेकिन इसमें तो चौर है ये नहीं है, लेकिन अचर तो है ना, तो बहुपद बताना है। तो हम लोग यदि मान ले कि गुना में जो है x के पावर में 0 है, तो देखे तो ये पूर्ण संख्या ही है, चर के पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो अब बहुपद होना चाहिए। अब हम लोग को एक चीज पता है कि x के पावर में 0 या दुनिया का कुछ हो रहेगा तो उसके पावर में 0 दे देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, कितना, तो 1 हो जाता है। तो 6 गुने 1 यानी 6, तो ये भी बहुपद ना हुआ, ये बहुपद है तो ये भी ना बहुपद हुआ। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे है तो वो हो गया चौर वाला बहुपद, लेकिन ऐसे जो केवल अंक दिया रहेगा तो वो अचौर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता, ये बस आप लोग को समझने के लिए बस बता दिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बीच में बोल देते हैं, लेकिन आप लोग को बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग समझ गए कि बहुपद कैसे पहचान लेना है, समझ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ बहुपद के पॉइंट्स, यानी प्रकार कौन कौन सा बहुपद आता है हम लोग के एग्जाम में, या हम लोग को कौन कौन सा बहुपद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को बड़ा आसानी से हम लोग समझते हैं। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्या सब जो आप लोग को पीछे में दिख रहा है वो कैसे हम लोग को जानना है कि वो क्या है। बड़ा इजी है, तो इसलिए आप लोग ध्यान समझना। वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि फिर ऐसा मजेदार वीडियो सब आप लोग को फिर कहाँ से देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन को दबाए रहेगा, तब ना आप लोग को वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें बहुपद में हम लोग को 3 गो बहुपद पढ़ना है। एगो पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, एगो द्विघात बहुपद, एगो त्रिघात बहुपद। तीनों से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, इसलिए बड़ा इजी भी है, तो
इसलिए आप लोग ध्यान समझो। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद किसको, और त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे। तो नाम से हम लोगों को कुछ कुछ दिमाग में आने लगा। द्विघात यानी जिसका 2 गो घात हो, त्रिघात यानी जिसका 3 गो घात हो, और रैखिक जिसका 1 गो घात होगा, लेकिन देखने में भी नहीं दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो यदि हम लोग ऐसे लिख दे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस में होता है b, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद, देखो बहुपद और समीकरण में बहुते का फर्क नहीं, हम लोग को एक चीज फर्क रखना है कि रैखिक बहुपद और समीकरण, समीकरण में हम लोग को बस तुलना करना है किसी चीज से, यानी बराबर बस दिख जाए ना, बराबर में कुछ भी तो बोल देना समीकरण है, लेकिन बराबर में कुछ नहीं रहेगा, मतलब सीधे ऐसे लिखा रहेगा तो बोलेंगे बहुपद या तो व्यंजक है। तो हम रैखिक बहुपद का हम लोग पहले व्यापक रूप देखते हैं, मतलब उसका साधारण पैसे पहचानेंगे वो रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो देखो बहुपद, रैखिक बहुपद में जो है आप लोगों को जो है घात जो है ना, यानी पावर क्या को दिखेगा, एगो पावर दिखेगा, यानी सीधा सीधा बोलेंगे हम लोग को चर्रे पे ना खाले पावर मिलेगा, तो चर पे यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 है, यानी हम लोग समझ गए कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या यानी घातों की संख्या कितना, शून्यक बोलते जो x का मान निकालते हैं यानी घात, तो उसमें रैखिक बहुपद में घात की संख्या 1 रहेगा, इसको याद रखेंगे। रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 या तो शून्यकों की संख्या 1, शून्यक यानी जो x y का जो इसमें मान निकलता है उसी को हम बोलेंगे शून्यक, समझ गया। तो इसमें 1 हो गया, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, अच्छा एक चीज इसमें मूल बात क्या था कि यहाँ पे ax प्लस में b था ना, तो हम यहाँ बोलेंगे जहाँ a बराबर नहीं हो 0 के। अब a बराबर नहीं हो 0 के क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा ना, तो 0 यहाँ पे होगा तो x को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा खाली b यानी अचर संख्या, तो वो रैखिक बहुपद में नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगला द्विघात बहुपद देखते तो वो भी बढ़ाई जाए, द्विघात बहुपद यानी घात सबसे ज्यादा कितना, तो 2 होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ax² प्लस में bx, अब प्लस में हो जाएगा c। अब ई मान सब आप लोग को अच्छा से याद रखना है कि x का गुणांक b यहाँ पे, ठीक है, और x² का गुणांक a, ये भी समझा देते हैं। यहाँ भी वही काम करना है, जहाँ a बराबर नहीं हो 0 के, क्यों दिए यहाँ भी a बराबर नहीं हो 0 के, यहाँ पे b बराबर 0 के हो सकता है, co बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि यदि a का मान 0 तो इससे गुना करेंगे तो 0, तो अब ई घात 2 गो बचेगा कहाँ, तो 0 में बदल जाएगा, तो 1 गो घात वाला बनेगा, तो वो रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए यदि यहाँ a का मान यदि 0 नहीं हुआ तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। तो अब लोग बताइए कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितना, तो 2, याद रहेगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 2, यानी शून्यक उसमें सबसे ज्यादा कितना है, तो 2, यानी इसमें x का मान कितना निकलेगा, तो 2 गो x का मान निकलेगा, समझ में आया, जितना घात जितना x का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब त्रिघात बहुपद में भी बढ़ाई चाहिए, वही चीज करना है, हो जाएगा ax स्क्वायर नहीं अब देना है, अब त्रिघात तो उसका घात सबसे ज्यादा कितना, तो 3, प्लस में देना है b, अब x², अब प्लस में देना है cx, प्लस में देना d, ठीक है। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां a बराबर नहीं होगा किसके, तो 0 के। ये तो आप लोग बचपन सब जानने लगे हैं कि a बराबर यहाँ यदि 0 हो गया तो यहाँ पे a का मान 0 यानी पूरा 0, तो त्रिघात तो हट जाएगा, द्विघात हो जाएगा ये, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए, तो इसलिए a का मान 0 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये सब सारा जितना सारा व्यापक रूप है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसमें से कुछ आप लोग को मूल चीज सिखाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे में देखिए इसमें हमको समझना क्या है, तो सबसे पहले इसमें दो पॉइंट समझेंगे कि हम लोग इसका घात कैसे बताते हैं, इसका घातों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितना है। दूसरा इसमें हम लोग गुणांक कैसे बताते हैं, गुणांक इसका कितना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस दोनों पॉइंट को समझिए, 9th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो घात कैसे समझेंगे कि बोलेगा कि इस बहुपद का घात कितना है, या समीकरण में भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, इस बहुपद का घात कितना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में देगा। तो हम लोग को कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, तो दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा इस बहुपद का घात, यानी इस बहुपद का घात कितना, तो 2, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2, समझ में पूछेगा शून्य कितना, तो बोलेंगे 2,
वही चीज हो जाएगा दोनों, समझ में आया। अब बोलेगा इस बहुपद का घात कितना, तो देखना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख रहा है सबसे ज्यादा 3, तो इस बहुपद का घात सबसे ज्यादा यानी घात कितना, तो 3 हो जाएगा, सीधे घात पूछेगा तो शून्य कितना, तो 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे यदि हम इसको मिटा दे तो इस त्रिघात बहुपद होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, तो ई हो जाएगा द्विघात, तो सबसे ज्यादा पावर ई सब को हटा दिए, अब खाली ई है ना, तो तब पर भी होगा त्रिघात बहुपद। यानी सबसे पहले हमको यही देखना है कि सबसे ज्यादा घात कितना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। यदि केवल हमको ये दे दे 7x³ पूछेगा कौन बहुपद है, तो हम इस सब का इंतजार करेंगे नहीं, बस इसको देखना है कि पावर इसका कितना है यानी घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है 3, तो हो गया त्रिघात बहुपद, समझना, इस सब का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा देगा तो देखेंगे बस एक ही चीज, सबसे ज्यादा पावर कितना है। तो हम लोग को घात समझ में आ गया, तो रैखिक बहुपद का घात 1, त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है 3 होता है, ये याद रखेंगे तो एक नंबर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता चल गया। गुणांक क्या होता है इस चीज को समझिए, गुणांक होगा जिस भी चीज का आपको गुणांक पूछेगा ना, जिस भी चीज का, उसके बस पीछे में देखना क्या चीज लगा हुआ और किस चीज में, प्लस में माइनस में किस चीज में है। अब जैसे इसमें से हम कोई बोल दे किसी में, अब जैसे हम बोले कि इस द्विघात मतलब इस द्विघात बहुपद के लिए बोलेंगे कि x² का गुणांक क्या है बताओ, इस द्विघात बहुपद में बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, x² के पीछे में जाना है, x² के पीछे में यानी इस साइड जाना है, तो देखेंगे इस साइड क्या लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है a, तो a किस चीज में प्लस में, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा a हो गया, वो भी प्लस में, समझ में आ गया। अब हम इसमें बोल दें कि बताओ इसमें x³ का गुणांक कितना होगा, x³ का, तो x³ के पीछे में देखो क्या लगा हुआ, तो x³ के पीछे में क्या लगा a, तो ये भी इसका भी x³ का गुणांक हो जाएगा a। अब इसमें हम पूछ देंगे कि बताओ तो x का गुणांक कितना होगा, तो x का गुणांक कितना होगा, तो x के पीछे में देखो क्या है, तो x के पीछे में है प्लस में b, तो यही इसका गुणांक हो जाएगा, समझ में आ गया गुणांक का घात क्या होता है सभी स्टूडेंट को। चलो ठीक है, तो आप लोग को ये चीज बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, समझ में आ गया द्विघात रैखिक बहुपद सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें एक पद द्विपद तीन पद कैसे लिखा जाता है, एक पद द्विपद तीन पद कैसे लिखा जाता है। अब तो आप लोग ये भी समझ गए कौन सा बहुपद है, द्विघात कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद कैसे होगा। एक एग्जांपल के लिए जैसे पूछ देते हैं, आप लोग बताओ कि जैसे 2x² प्लस में 3x³ प्लस में 4x प्लस में 3, अब पूछेगा बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो हम लोग को कुछ नहीं देखना, शुरू में नहीं देखना है कि शुरू में देख के बता दे द्विघात, नहीं, सबसे ज्यादा घात देखना कितना, सबसे ज्यादा घात वाला ई है, तो देखो सबसे ज्यादा घात कितना 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद, कितना इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बुक से जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक पद द्विपद कैसे लिखा जाता है, बड़ा इजी है। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब जो है हम लोग देखेंगे 9th क्लास के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो 9th क्लास में पूछा जाता है कि ये कितने चर का बहुपद है, कितना चर वाला बहुपद है, ठीक है, या इतना चर वाला बहुपद लिखिए, या इतना पद वाला बहुपद लिखिए। तो इस सब के लिए हम लोग बस 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो कैसे है क्या है ध्यान समझ लो। देखिए शॉर्ट वीडियो में यानी 2-3 मिनट के वीडियो में भी आप लोग समझ सकते थे, लेकिन एक वीडियो में एक बार समझिएगा तो आप लोग को और बेस्ट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन अब थोड़ा ही बाकी है। चलो देखो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि कितना चर वाला बहुपद कैसे लिखते हैं। आपको ऐसे पूछ दिया, जैसे 9th क्लास में है 2.1, आप लोग देखिएगा, जैसे में पूछा गया है कि जैसे में 2x² प्लस में पूछ दिया 3y प्लस में 4z², ऐसे पूछ दे। यहाँ भी मन करे तो कुछ भी दे दो स्क्वायर में, मतलब पावर में, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पूछेगा कि बताइए कि इसमें क्या गो चर वाला बहुपद है, ये कितना चर वाला बहुपद है, कितना चर वाला बहुपद है, चर को समझिए। तो इसमें क्या गो चर है, एक रंग का चर देखिए, तो एगो हो गया x वाला चर, ई हो गया y वाला चर, आ ई हो गया z वाला चर, तो क्या गो चर है, 3 गो चर। तो ई बहुपद तो है, क्योंकि सब का जो है चर का जो है क्या बोलते हैं घात जो है एक पूर्ण संख्या है, तो सब ये बहुपद है, लेकिन क्या गो चर वाला बहुपद है। तो देखिए इसमें 3 गो चर है, एगो x है, एगो y है, एगो z है, तो ये हो गया 3 गो चर वाला पद, यानी 3 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो सिंपल था ये। अब जैसे आपको बोल देगा कि बताओ तो ये क्या गो चर वाला बहुपद है, इसमें 2t² प्लस में 3r², कुछ भी दे सकता है, तो ये क्या गो चर वाला बहुपद है। तो देखिए इसमें क्या गो चर है, एगो चर, 2 गो चर, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। तो ऐसे आराम से बता सकते हैं, समझ में आ गया। तो 2 चर वाला, 3 चर वाला, 5 चर वाला, 10 चर वाला, जितना सारा दे आप लोग बता सकते हैं, लेकिन आप लोग के बुक में 3 चर वाला बहुपद तक दिया हुआ है। 10th में इसका कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा, 2 चर वाला बहुपद बस बहुपद दिया हुआ है। 9th में दिया हुआ, तो इसको ध्यान समझिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पद कैसे लिखना है। जैसे
द्विपद का लिखना है, जैसे 25 के घात लिखना है, द्विपद का 25 घात लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बताएंगे, तो जैसे में हम लोग बोल देंगे कि 2 पद 3 पद कैसे लिखेंगे, तो जैसे ये हो गया कितना पद, तो एगो पद हो गया, इसी में हम 3 जोड़ दिए तो ये 2 पद हो गया। समझ में कुछ आया, समझ में कुछ आ गया। लेकिन यहीं पे हम बोल देंगे कि 3 खा ले, तो इसमें नहीं बोल देंगे कि ये वो पद है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हमको एक चर अचर को साथ में लेकर के चलना है। अब 3 पद बोलेगा लिखने के लिए, तो बोलेंगे 2x प्लस में 3 या प्लस में 4, तो ये 3 पद हो गया। नहीं, यहाँ पे तो 2x है, ये दोनों को काहे अलग अलग लिखेगा, जोड़ देगा तो एक एगो पद, 4 3 7, तो एक एगो पद हो गया। तो ऐसे नहीं देना है, यानी इसमें भी हमको कुछ ना कुछ चर जो है लगाना है। समझ में आ गया है। तो आप लोग को ये पद वाला समझ में आ गया। जैसे हम बोलेंगे 25 घात का द्विपद लिखिए, 25 घात का द्विपद लिखिए, तो 25 घात का, तो घात होना चाहिए कितना, 25, घात कितना होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए। लेकिन इसमें द्विपद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, तो पहले 2 पद लिख दो। एक्स भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब भी ये वाला काम नहीं करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये 2 पद नहीं हुआ, क्या होगा कि 2 एक्स, 3 एक्स, लेकिन अभी तो कुछ बाकी है। हमको बोला घात 25 होना चाहिए, तो इस पे या इस पे किसी पे 25 दे दो, तो यहाँ दे देंगे 25। लेकिन यहीं पे 3 रहता तो अब नहीं दे देना 25 में, तो उसका स्क्वायर मतलब 25 का पावर में जो भी सॉल्व करेगा लिख के यहाँ लिख देगा, तो नहीं हो पाएगा। तो जब अचर केवल रहे तो अचर पे नहीं देना पावर, ठीक है, चर वाला में पावर देंगे। तो ये हो गया 25 घात के द्विपद। समझ में आ गया। तो आप लोग को इस तरह से जो है, आप लोग का इस तरह से 2.1 यानी 9th क्लास का जो मैथ है 2.1, वो इस बेसिक वीडियो से ही समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग को डाउट लग रहा तो वो बुक चैप्टर उल्टाना 2.1 एक्सरसाइज 9th का, और आप लोग देखिएगा पूरा, एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो आप लोग फिर से वीडियो को देखने के लिए आइएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो आप लोग को फिर से बताएंगे, ठीक है। यदि चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और फिर से जो है अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, और फिर से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलो हम लोग कल मिलेंगे, यानी अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।